हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। आज हम लोग बात करेंगे लो सेक्शन प्रेशर के ऊपर कि लो सेक्शन प्रेशर आने के क्या क्या कारण, रीज़न, वजह होता है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इससे पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो बनाया था मैंने हाई डिस्चार्ज प्रेशर के ऊपर। तो ये दूसरा टॉपिक है, इसी तरह क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है और सेम आप यानी क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू के लिए भी और आपके फील्ड में भी ये काम आ जाएगा, दोनों के लिए। तो आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो है लो सेक्शन प्रेशर। ओके, तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ये बोल दूं कि जब कभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे जब आप मेरे वीडियो को सर्च करें तो कुछ लोगों ने कहा कि आपका वीडियो नहीं दिखाता है सर्च करने पर। तो HVAC अमजद को गैप नहीं करें, मिला के लिखें। HVAC के बाद कुछ लोग अलग अलग करके लिखते हैं HVAC और फिर गैप देके स्पेस देके और फिर वो अमजद लिखते हैं। तो HVAC स्पेस नहीं देना है बल्कि मिला के लिखना। जैसे आप मिला के लिखेंगे इजीली आपको वो नज़र आ जाएगा। तो स्पेस नहीं दीजिएगा, HVAC AMJAD अमजद मिला के लिखेंगे तो आपको वो चैनल नज़र आ जाएगा। तो एक बात याद आई तो मैंने बोल दिया। तो सबसे पहले अगर आपका मोनीफोल्ड गेज में आप लगाते हैं और स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर चेक करने पर अगर गैस का जो प्रेशर है वो आपको कम दिखा रहा है, जैसे कि R22 है तो मालूम होगा कि R22 का 150 से 160 इसका स्टैंडिंग प्रेशर है। लेकिन जैसे आपने डाला, जैसे 410 है, 410 का स्टैंडिंग प्रेशर 220 से लेकर 250 तक दिखाएगा, डिपेंड ऑफ वो एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये आपका 22 का हो गया 150, वो लगभग आपको 220, 230, 250 तक दिखाता है वो। लेकिन जैसे आपने मोनीफोल्ड गेज लगाया लो साइड पे, सेक्शन साइड पे, और गैस आपका 50 दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, 22 नंबर आपने 410 को लगाया, वो भी आपको 60, 70, 80 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कन्फर्म में सिस्टम में लीक है, इसीलिए वो आपका प्रेशर लो दिखा रहा है। या आप चालू करते हैं, चालू करने के बाद वो सीधा 22 नंबर का गैस है, सीधा चालू करते हैं और प्रेशर वो जब ऑन करते हैं, कंप्रेसर ऑन होता है, वो 20-25 PSI पे आके ट्रिप कर जाता है 22 नंबर का। या 410 है, जैसे ऑन करते हैं तो बाद में आके 50-60 में आके LP से लो प्रेशर से ट्रिप कर जाता है। तो इस हाल में कन्फर्म है कि आपके सिस्टम में गैस लो है। जब गैस लो है तो कन्फर्म ये भी हो गया कि सिस्टम में लीक है। बिना लीक हुए गैस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, गैस ख़त्म नहीं होता। गैस कम होने का मतलब है कि सिस्टम या तो ब्लॉक हुआ है या सिस्टम में गैस कम हो गया है लीक होने की वजह से। तो ये दो बातों को याद रखिए। तो पहला रीज़न है लेस फ्यूल, लेस गैस होने से आपका लो सेक्शन प्रेशर का पे वो ट्रिप करेगा। लो सेक्शन प्रेशर होने का जो पहला रीज़न है वो लेस गैस होने का। तो लेस गैस होने का वजह क्या है? सिस्टम में लीक है, एक ये। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए गैस ओके है, उसके बावजूद भी इस तरह का लो प्रेशर में ट्रिप कर रहा है, तो फिर दूसरा रीज़न क्या है? सेकंड में बेल्ट को चेक करें। जो वी बेल्ट होता है, जो बेल्ट ड्राइव होता है, तो दो पुली के बीच में जो बेल्ट लगा होता है उसको चेक करें कि बेल्ट अगर लूज़ होगा या बेल्ट टूटा होगा, बेल्ट डैमेज होगा, क्रैक होगा, जो भी होगा, बेल्ट की अगर टूट गया है, क्रैक कर गया है, तब भी आपका लो सेक्शन प्रेशर पे कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। तो सेकंड जो चेक करना है वो लूज बेल्ट या डैमेज होने पर आपका वो इस तरह का आपको कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो बाद में आप उसको अगर लूज़ है तो उसे टाइट कर दीजिए और ख़राब है तो उसे चेंज कर दीजिए। नंबर 3, लो सेक्शन प्रेशर होने के कारण। नंबर 3 है जो पुली अगर डैमेज होगा, पुली अगर डैमेज होगा, पुली का थ्रेड डैमेज हो गया, तब भी बेल्ट आपका लूज हो जाएगा। पुली या पुली का जो थ्रेड होकर ऊपर बाहर निकल गया है, तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। तो और ख़ासकर जब पुली डैमेज होता है तो ब्लोअर पुली ऐसे बहुत रेयर है, वो कभी बहुत मुश्किल से वो डैमेज होता है। लेकिन आपका
मोटर पुली अक्सर डैमेज हो जाता है। तो मोटर पुली अगर उसका पुली डैमेज हो गया है, थ्रेड डैमेज हो गया है, तब भी आपका कंप्रेसर लो सेक्शन प्रेशर से ट्रिप करेगा। नंबर 4 वो है डर्टी फिल्टर। प्री फिल्टर जो होता है कूलिंग कॉइल से पहले, तो वहाँ पर प्री फिल्टर हो या बैक फिल्टर हो या दोनों हो, कहीं कहीं पर प्री फिल्टर होता है, एल्युमिनियम वाला फिल्टर होता है, कहीं बैक फिल्टर होता है ना, कहीं फाइबर फिल्टर होता है। तो जो भी कूलिंग कॉइल से पहले जितने भी फिल्टर जो लगे हैं, अगर वो फिल्टर टोटली ब्लॉक होगा तब भी आपका कंप्रेसर लो सेक्शन प्रेशर पे ट्रिप करेगा। तो जितने भी फिल्टर लगे हैं वो फिल्टर को फिजिकली साइट टेक्नीशियन को चेक करना चाहिए। अगर ये फिल्टर, कूलिंग कॉइल, बैक फिल्टर, कोई भी फिल्टर हो और कूलिंग कॉइल भी अगर वो गंदा होगा तब भी आपका लो सेक्शन प्रेशर से कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। तो इन सबको चेक कर लें, बैक फिल्टर हो, फाइबर फिल्टर हो, प्री फिल्टर एल्युमिनियम फिल्टर हो या कूलिंग कॉइल हो, अगर ये गंदा है आप इसे साफ़ करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। ओके, नंबर 5 है रिटर्न डक्ट में अगर उसमें डंपर है और डंपर फुली ओपन नहीं है, तब भी इस तरह का आपका लो सेक्शन प्रेशर का कंप्रेसर ट्रिप करेगा लो सेक्शन प्रेशर पे। तो है रिटर्न सेक्शन का, स्पेशली रिटर्न सेक्शन का डंपर आपका क्लोज होना। तो डंपर को अगर इस तरह का सब कुछ ओके है फिर भी ट्रिप कर रहा है, तो फिर टेक्नीशियन को रिटर्न सेक्शन का जो डंपर है उस पर गौर करना चाहिए कि डंपर बंद तो नहीं, तो फिजिकली वो चेक करना चाहिए। अगर डंपर है तो वो एक रीज़न है ट्रिप होने के। नंबर 6, सब कुछ ओके है लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप करता है लो प्रेशर पे, तो उसके बाद जो चेक करना है वो है एक्सपेंशन वाल्व का थर्मल बल्ब। एक्सपेंशन वाल्व का जो एक बल्ब होता है जो सेक्शन लाइन पे लगा रहता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पे लगा रहता है इस टाइप का, अगर वो सही से प्रॉपर टाइट नहीं है, प्रॉपर फिक्स नहीं है, लूज़ है, तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा। अगर वो थर्मल बल्ब एक्सपेंशन वाल्व का अगर वो लूज़ है, प्रॉपर फिट नहीं है, तो उसे प्रॉपर फिट करें, उसे साफ़ करें, सेक्शन पे जहाँ पर जिस जगह पे फिक्स है उसे प्रॉपर क्लीन करें और प्रॉपर क्लीन करके उस जगह पे उसे प्रॉपर क्लैंप लगा के उसे फुल टाइट करें। इससे आपका वो प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 7 है फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर भी अगर आपका ब्लॉक होगा तब भी आपका कंप्रेसर लो सेक्शन प्रेशर पे ट्रिप करेगा। तो एक है जो लिक्विड लाइन में फिल्टर ड्रायर रहता है, उस पर भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। अगर सब ओके है तो उस पर भी चेक करें। नंबर 8 है एक्सपेंशन वाल्व। अगर एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक होगा तब भी आपका कंप्रेसर लो सेक्शन प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो एक्सपेंशन वाल्व है, लेकिन बार बार एक्सपेंशन वाल्व पे मैं बोलता हूँ लास्ट में जाने के लिए, उसको पहले नहीं जाने। जो इतनी भी चीज़ें आपको 1 से लेकर 8 तक गिनाए हैं, तो पहले 1 से 7 तक 1 बाय 1 चेक करें, आपको ईजिली वो प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएगा। इफ़ बाई चांस अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर इस तरह का आपका कंप्रेसर लो प्रेशर से ट्रिप कर रहा है, सब कुछ ओके होने पर, एवरीथिंग गैस सब ओके है, बेल्ट ओके है, सब कुछ क्लीन है, फिर उसके बावजूद तब लास्ट में आप जो चेक करना है वो एक्सपेंशन वाल्व है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व भी जब ब्लॉक होगा तब भी आपका कंप्रेसर लो प्रेशर पे ट्रिप करेगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और ये दोनों में काम आपको आएगा, फील्ड पे भी और आपको इंटरव्यू पे भी। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें थी इस पे लो प्रेशर से रिलेटेड ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।